क्या आप जानते हैं, राजा विक्रमादित्य जैसे बलशाली राजा को भी कभी एक चालाक लोमड़ी ने चुनौती दी थी। लेकिन इस कहानी में छुपा है ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। राजा विक्रमादित्य और चालाक लोमड़ी की कहानी बहुत समय पहले। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। राजा के दरबार में कई विद्वान, योद्धा और कवि थे, लेकिन विक्रमादित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी अडिगता और चुनौतियों का सामना करने का साहस। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कई राज्यों का भ्रमण किया है, लेकिन आपकी वीरता और बुद्धिमानी के चर्चे हर जगह सुने हैं। मैं आपको एक अनोखी चुनौती देना चाहता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? विक्रमादित्य ने बिना झिझक कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। बताइए, आपकी चुनौती क्या है? साधु ने एक काले रेशमी कपड़े में लिपटा एक संदूक राजा के सामने रखा और कहा, इस संदूक के भीतर एक रहस्य छिपा है। इसे खोलने के लिए आपको एक विशेष कुंजी चाहिए। वह कुंजी एक घने जंगल में रहती है, लेकिन ध्यान रखें, उस कुंजी की रखवाली एक बहुत ही चालाक लोमड़ी करती है। अगर आप उसे हरा पाए तो यह रहस्य आपका होगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो आपकी जान पर बन आएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी राजा को इस चुनौती को स्वीकार न करने की सलाह देने लगे, लेकिन विक्रमादित्य ने ठान लिया था। उन्होंने कहा, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। बताइए, उस जंगल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जंगल की ओर यात्रा। साधु ने उन्हें जंगल का रास्ता बताया और कहा, जब आप जंगल के बीच में पहुंचेंगे तो आपको एक विशाल वट वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष के नीचे वह लोमड़ी रहती है, लेकिन वह साधारण लोमड़ी नहीं है। वह मायावी है और उसके पास कई तरह की शक्तियां हैं। राजा ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और मंत्री को साथ लिया और जंगल की ओर रवाना हो गए। यात्रा कठिन थी। रास्ते में घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों ने उनकी यात्रा को और कठिन बना दिया। कई बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन हर बार जांचने पर वहां कुछ नहीं मिला। चालाक लोमड़ी से सामना जंगल के बीचों बीच वह वटवृक्ष आ गया। वटवृक्ष की जड़ें इतनी विशाल थीं कि उन्होंने धरती को घेर लिया था। जैसे ही राजा वृक्ष के करीब पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। सामने से एक सुनहरी लोमड़ी निकली। उसकी आंखें चमकदार थीं और चालाकी से भरी थीं। लोमड़ी बोली, हे राजा विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमने मेरी कुंजी लेने का साहस किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसे हासिल करना इतना आसान नहीं? राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि चुनौती कठिन होगी, लेकिन मैं हर कीमत पर यह कुंजी लेकर जाऊंगा। लोमड़ी हंसते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम मेरी 3 पहेलियां सुलझा सके तो मैं तुम्हें कुंजी दे दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। पहली पहेली, लोमड़ी ने कहा, पहली पहेली यह है, वह क्या है जो पानी में गिरने पर गीला नहीं होता, लेकिन अगर सूखा रहे तो गायब हो जाता है? राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह छाया है। लोमड़ी ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। दूसरी पहेली, लोमड़ी ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना कम दिखाई देती है? यह सुनते ही राजा ने गहराई से सोचा। उनके मंत्री और सैनिक चिंतित हो गए, लेकिन कुछ देर बाद राजा ने उत्तर दिया, अंधेरा। लोमड़ी की मुस्कान गायब हो गई। उसने राजा को घूरा और कहा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। तीसरी पहेली, लोमड़ी ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जीवित भी है और मृत भी, लेकिन कभी खड़ा नहीं हो सकता? यह पहेली बेहद कठिन थी। राजा ने अपनी बुद्धि पर जोर दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। कई मिनट बीत गए, लेकिन राजा को जवाब नहीं सूझा। लोमड़ी ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या हुआ राजा साहब, अब तुम्हारी बुद्धि जवाब दे गई? अचानक राजा के चेहरे पर चमक आई। उन्होंने उत्तर दिया, वह बीज है। जब वह मिट्टी में होता है तो जीवित होता है, और जब मिट्टी के बाहर हो तो मृत, लेकिन वह कभी खड़ा नहीं हो सकता। लोमड़ी की हार। लोमड़ी गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, तुमने मेरी तीनों पहेलियों का सही उत्तर दे दिया,
लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। अगर तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो तो ही कुंजी पा सकोगे। लोमड़ी ने अपनी माया का प्रयोग किया और विशालकाय रूप धारण कर लिया। उसने जंगल को अपनी शक्तियों से घेर लिया। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और साहस के साथ लोमड़ी का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लोमड़ी अपनी चालाकी और माया से राजा को हराने की कोशिश करती रही, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि और साहस से उसे पराजित कर दिया। रहस्यमयी संदूक का भेद लोमड़ी हार मानकर बोली, तुमने मुझे हरा दिया राजा, यह लो तुम्हारी कुंजी। लेकिन ध्यान रखना, यह संदूक तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। राजा कुंजी लेकर वापस महल लौटे। उन्होंने दरबार में संदूक खोला। उसमें एक सोने की पुस्तक थी। उस पुस्तक में लिखा था, सच्चा राजा वही है जो न केवल अपनी बुद्धि और साहस से चुनौतियों का सामना करे, बल्कि अपनी प्रजा के हित में हर निर्णय ले। यह पुस्तक तुम्हें राजकाज में मार्गदर्शन देगी। राजा विक्रमादित्य ने उस पुस्तक का उपयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए किया और उनका नाम सदियों तक अमर हो गया।